अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। इससे पहले हमने नॉर्थ वेस्ट मेथड देखा था। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। प्रोसीजर इसका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है या नहीं। इसके लिए आपको बताया था कि जितनी भी सप्लाई है उस सबको ऐड करें और जो डिमांड है उस सबको ऐड करें, तो देखिए क्या आंसर दोनों का इक्वल आता है। अगर सप्लाई और डिमांड इक्वल है तो इसका मतलब प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। सेकंड है आइडेंटिफाई द बॉक्स हैविंग मिनिमम यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखिए इसके नाम में है लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो आपने उस प्रॉब्लम में अंदर देखना है कि सबसे लीस्ट कौन सी वाली कॉस्ट आ रही है, उसको अपने वैल्यू असाइन कर देना है। ठीक है। इफ द मिनिमम कॉस्ट इज नॉट यूनिक देन चूज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर बॉक्स फॉर एलोकेशंस। अगर मिनिमम कॉस्ट फॉर एग्जांपल दो बॉक्सेस की आ रही है, दोनों की 0 0 मिनिमम कॉस्ट आ रही है, तो आपने उन दोनों में से एक को चूज करना है जो कि टॉप लेफ्ट पे होगा। Choose the value of the corresponding xij as much as possible subject to supply and demand constant। जो उसका मतलब सेल होगा उस कॉस्ट का, उसको आपने मैक्सिमम एलोकेट कर देनी है उसकी डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप्स अनटिल ऑल द रिस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाइड। और इस मेथड को आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि सबको वो हमारा मतलब कोई भी कॉस्ट जो है वो बाकी ना बचे, या क्या लगे जितनी भी रिस्ट्रिक्शन है वो पूरी ना हो जाए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट द स्टार्टिंग सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ये वही प्रॉब्लम है जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से की थी। ठीक है। इसको अब लीस्ट कॉस्ट मेथड से करते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। ये जो अंदर लिखी हुई है ये 10 0 20 11 ये सारी जो है वो कॉस्ट एलिमेंट्स है, यूनिट कॉस्ट एलिमेंट्स है। ठीक है। ये नीचे वाली डिमांड्स हैं और ये वाली सप्लाई है। तो इसको ऐड करें, ये क्या बनता है 45। और इन सबको डिमांड्स को ऐड करें तो ये भी 45 बन रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है वो बैलेंस्ड है। ठीक है। उसके बाद आपने ये इस तरह से टेबल बना लेना है। ये टेबल बनाएंगे, इसमें ये एक तरफ सोर्सेज लिखे हुए हैं कि हमारे पास कितने सोर्सेज हैं और ये डेस्टिनेशन है, हमने कहाँ कहाँ पे चीज पहुंचानी है। सप्लाई लिखी हुई है 15 25 5 और ये नीचे डिमांड है। सारे बॉक्सेस में आप ये x11 जिस तरह से मैट्रिक्स में लिखते हैं ना, पहला एलिमेंट है मैट्रिक्स का, इसको A11 बोल दिया, दूसरा है A12 बोल दिया। इसी तरह से आपने इसको भी नाम दे लेने हैं। अब फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, हमने वो चेक कर लिया कि ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। सेकंड आपने इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट कॉस्ट किसकी है। अब इस टेबल के अंदर स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे देखिए 0 आ रही है। वो इस वाले सेल की भी आ रही है और X31 वाले सेल की भी आ रही है। आपने टॉप लेफ्ट वाला सिलेक्ट करना है, तो टॉप पे ये वाला X12 आ रहा है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें और इसको मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर दें। अब यहाँ पे देखिए इस कॉलम की डिमांड कितनी है, वो 15 है। और हमारे पास क्या इस रो के अंदर सप्लाई डिमांड इतनी है, तो देखिए यहाँ पे इस रो की सप्लाई जो है वो भी 15 है। अब ये जो एलिमेंट है ये वाला, आपने देखना है कि ये किस कॉलम में आ रहा है किस रो में आ रहा है। अब देखिए ना सेकंड कॉलम में आ रहा है ये और फर्स्ट रो में आ रहा है। तो देखिए क्या सेकंड कॉलम के पास कितनी डिमांड है और फर्स्ट रो के पास क्या उतनी सप्लाई है। तो हम उनके अकॉर्डिंगली जितनी सप्लाई होगी या डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको असाइन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए X32 को हम सॉरी इसमें सेकंड कॉलम के अंदर डिमांड कितनी है उसकी 15। ठीक है। इसकी 15 डिमांड है तो हम इसको, और इसके अंदर सप्लाई भी 15 मौजूद है, तो हम X12 को 15 वैल्यू असाइन कर देंगे। तो हम इसको ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 15 असाइन कर देंगे। 15 असाइन करने के बाद देखिए यहाँ पे सप्लाई जो है वो भी 0 बच जाएगी। ठीक है। यहाँ पे सप्लाई क्या बचेगी, ये 0 हो जाएगी। और डिमांड इसके पास कितनी थी, वो 15 थी। 15 प्रोवाइड करने के बाद डिमांड भी कितनी रह गई, वो 0 रह गई। अब दोनों रो और कॉलम जो है वो एट ए टाइम सेटिस्फाई हो रहे हैं। आपने दोनों को क्रॉस आउट नहीं करना, आपने इनमें से एक को क्रॉस आउट कर देना, चाहे रो को कर दे चाहे कॉलम को कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कॉलम को क्रॉस कर देती हूँ, तो बाकी जो रो बचेगी उसके अंदर आपने 0 वैल्यू साइन कर देनी। X11 की भी 0 कर दी, X13 की भी 0 कर दी और X14 की भी 0 वैल्यू असाइन कर दी। अब आपने इस रो को कंसिडर नहीं करना जिसको हम वैल्यू जो है वो 0 असाइन कर चुके हैं। अब ये नीचे वाला टेबल बच जाएगा हमारे पास, इसमें देखें मिनिमम कॉस्ट जो है वो कितनी है। वो इसको जिस रो और कॉलम को आप कट कर दें उसको आपने दोबारा इसको नहीं लेना अपनी कैलकुलेशंस के दौरान। अब देखिए दोबारा जो कॉस्ट है वो आ रही है 0 वाली, ये वाली, ये मिनिमम कॉस्ट आ रही है।
तो इसको आप दे दें डिमांड इसकी कितनी आ रही है। अब देखिए इस कॉलम की डिमांड है 5 और इस रो की जो सप्लाई है वो भी 5 है, तो आप इसको 5 प्रोवाइड कर दें। यहाँ पे 5 आएगा, इसको आप 5 वैल्यू असाइन कर दें। अब देखिए अब अगेन जो है वो रो और कॉलम दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप कोई भी एक क्रॉस आउट कर सकते हैं, आर्बिट्रेरली कोई भी क्रॉस आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे R3 को क्रॉस आउट किया है, ये कर दिया, तो इसके अंदर आप जो है वो 0 सप्लाई दे देंगे, इसको भी 0 सप्लाई दे हुए है, इसको भी 0 दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो बची है, हमारे पास ये 2 वैल्यूज बची हैं, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज बची। अब इसमें देखें मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, वो 9 आ रही है, ठीक है। तो इस वाले सेल को आप इसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई कर दें। इसकी डिमांड कितनी है, 15 है, और इसकी सप्लाई कितनी आ रही है, वो 25 आ रही है। तो इसको 15 असाइन कर देंगे, तो बाकी कितनी बच जाएगी, 10। इसको 10 दे दी। उसके बाद जो हमारे पास एक ही सेल बचा है वो ये वाला बचा है, तो इसको भी इसकी डिमांड कितनी है इस सेल की, वो 10 है, और इसकी सप्लाई वो भी 10 है, तो इसको असाइन कर देंगे, बाकी 0 बच जाएगा। अब ये सारी जो है वो हम सप्लाई पूरी कर चुके हैं। देखिए इस कॉलम के अंदर भी 5 है, इसी की डिमांड के अकॉर्डिंग इस कॉलम की डिमांड 15 थी, तो वो भी इसके अंदर मौजूद हो गए। इसकी 15 थी, वो भी हमने असाइन कर चुके हैं, और इस कॉलम की डिमांड जो है वो 10 थी, वो भी हम असाइन कर चुके हैं फोर्थ वाले में। तो ये हमारा अब नेक्स्ट कोई भी सेल बाकी नहीं बचा, तो हम अपने मेथड को यहीं पे स्टॉप कर देंगे। और ये जो एल्गोरिथम जिस तरह से हम स्टेप्स कर रहे होते हैं, आपने इसको वर्डिंग में लिखते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप हमने किया था, इन द गिवन टेबल x1 2 एंड 3 1 आर द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द स्मॉलेस्ट यूनिट कॉस्ट, कि ये जो दो थे ये ऐसे थे जिनकी स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है वो सेम थी। तो इसमें से हमने कौन सा सिलेक्ट किया, x12 वाला, और उसको हमने कॉस्ट दे दी 15, ठीक है, विच सेटिस्फाइज बोथ रो एंड कॉलम, कि ये एट अ टाइम दोनों रो और कॉलम को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने आर्बिट्रेरली एक को क्रॉस आउट कर दिया था, ठीक है, हमने आर्बिट्रेरली C2 को क्रॉस आउट कर दिया था और इसकी सप्लाई एडजस्ट कर ली। तो इसी तरह से ये सारा एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ये आपने जिस तरह से टेबल में वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ये आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो एसोसिएटेड, अब सारा हमारा एल्गोरिदम जो है वो स्टॉप हो चुका है, तो एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, जो आपके पास जितना एलोकेशन आपने किया उन सबको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करें और उन सबको ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेबल के अंदर देखें, हमने इसको असाइन किया x12 को, तो इसको मल्टीप्लाई करें C12 के साथ। x11 की वैल्यू 0 है, तो x11 इंटू C11, x12 इंटू C12, x13 इंटू C23 और x14 इंटू C14। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें और इनको ऐड कर लें। ये आ जाएगा x11 इंटू C11 प्लस x12 C12 प्लस x14 C14 एंड सो ऑन। ये यहाँ तक ये सारा हमने वैल्यूज लिख ली और उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट की, इनको ऐड अप किया, तो हमारे पास 335 कॉस्ट आ रही है। अब देखें क्या ये बेसिक सोल्यूशन है, तो बेसिक सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1। ये फार्मूले से आती है और ये जो हमने टेबल से देखनी है। ये टेबल से देखेंगे तो आपके पास 6 एलोकेशंस आ रही है कि x वाली कितनी हमने वैल्यूज पुट की हैं, 6 की हैं, 6 असाइन की हैं वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 रोज है, 4 कॉलम्स है और -1 ये भी 6 आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन है हमारा 335। अब नॉर्थ वेस्ट में देखिए उसका इसी प्रॉब्लम का आंसर नॉर्थ वेस्ट मेथड से 410 आया था और इससे कितना आ रहा है 335। तो इसका मतलब लीस्ट कॉस्ट से जो हमने वैल्यू गेन की है वो नॉर्थ वेस्ट से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे ज्यादा मिनिमम सोल्यूशन आ रहा है और हमें मिनिमम सोल्यूशन ही चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।